नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट सरकारी नौकरी पर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट को लेकर के आप सभी लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। तो जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, सभी लोग अपने अपने स्तर पर सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दें ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुँच सके। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे आरपीएफ की वैकेंसी की, कि आरपीएफ की वैकेंसी कब आएगी कब आएगी। आप लोग भी पूछ रहे थे कि वैकेंसी कब आएगी, नोटिफिकेशन कब जारी होगा, कब एग्ज़ाम डेट होगी, तो क्या होगा, है ना, कब एडमिट कार्ड आएगा। उन सब चीज़ों के बारे में आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सारे आपके डाउट्स और कन्फ्यूज़न को दूर करने वाले हैं। तो जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुँच सके। तो जैसा कि आप देख सकते हो, टारगेट यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो आपको www.sarkariresult.com पर ये नोटिफिकेशन शो कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई फेक न्यूज़ है। सरकारी रिजल्ट पर नोटिफिकेशन आ चुका है, मतलब कि बात एकदम सही है। तो सरकारी रिजल्ट पर आरपीएफ जो रेलवे सुरक्षा बल है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है, आरआरबी, रेलवे, आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर एसआई की भर्ती वैकेंसी 2024 आपको देखने को मिलने वाली है और इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और सारी डेट को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आपको क्या करना है, अगर आपको आरपीएफ की वैकेंसी में अप्लाई करना है, आवेदन करना है, तो आवेदन आपके कब से शुरू हो रहे हैं? आवेदन शुरू हो रहे हैं 15 अप्रैल 2024 से आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन शुरू हो जाएंगे। अगर आवेदन की लास्ट डेट की बात करेंगे तो आवेदन की लास्ट डेट क्या है? 14 मई 2024 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। अगर बात करें ऑनलाइन पेमेंट की, तो ऑनलाइन पेमेंट की लास्ट डेट भी यही है, 14 मई 2024 तक आप लास्ट ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शन करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न रहता है। तो देखो, यहाँ पर डाउट एकदम क्लियर है। करेक्शन के लिए आपको डेट दी जा रही है। ठीक है, अगर आप फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दे रहे हो, कोई भी दिक्कत हो जा रही है, कोई परेशानी हो जा रही है, तो आपको करेक्शन करने के लिए, सुधार करने के लिए आपको समय दिया जाएगा। 15 से लेकर के 24 मई 2024 के बीच में आप करेक्शन कर सकते हो। एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड डेट अभी नहीं दिया गया है, तो बहुत जल्द आपको एग्ज़ाम डेट के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। बहुत जल्दी एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी। अब बात कर लेते हैं कि क्या फ़ीस आपको पे करना पड़ेगा आवेदन करने के लिए। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपको 500 रुपये देना होगा। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, पीएच कैटेगरी से हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से हैं, तो आपको 250 रुपये आवेदन करना होगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी से फीमेल हैं तो आपको कितना, तो 250 रुपये आपको जो है आवेदन के लिए देना होगा। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है, और ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि हम फॉर्म भरते समय जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं। कोई गलती हो जाती है नाम में, नंबर में, है ना, या इस तरीके की किसी को जो है एड्रेस में, पिता के नाम में, माता के नाम में कोई गलती हो जाती है। तो फिर क्या होता है, हमको करेक्शन करने के लिए डेट मिलती है, हम करेक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात यह है कि आपको करेक्शन करने के लिए जो मौका दिया जाएगा, उसके लिए आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा, अतिरिक्त चार्ज देना होगा, एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। अगर कोई गलती आपसे हो जाती है तो जो आप करेक्शन करोगे वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 250 रुपये, 250 रुपये आपको क्या करना होगा, पे करना होगा। तो इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि फॉर्म भरते समय बहुत ही सावधानी से फॉर्म को भरें, पूरी ध्यान से, पूरी तत्परता से, धैर्य से फॉर्म को भरें और कोई भी गलती ना होने पाए, क्योंकि अगर कोई गलती होती है तो फिर आप करेक्शन करेंगे और करेक्शन के लिए आपको एक्स्ट्रा 250 रुपये चार्ज करने होंगे, देने होंगे। ठीक भाई बात, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर शुल्क की बात होगी कि आवेदन शुल्क आपको कितना देना होगा, रजिस्ट्रेशन की जो डेट है, लास्ट डेट क्या है, करेक्शन की डेट क्या है, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। कुछ और चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो एक और बहुत बड़ा डाउट आप लोगों के दिमाग में रहता है कि आवेदन करने के लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए, हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, हमारी एज है कि नहीं है। तो अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपकी एज 18 से 28 के बीच में होनी चाहिए। ये एज किसके लिए, ये एज है कांस्टेबल के लिए। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपकी एज 18 से 28 होनी चाहिए। अगर आप
एसआई के लिए आवेदन कर रहे हैं, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए एसआई के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो फिर आपकी मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए। 20 साल आप होने ही चाहिए, 20 और मैक्सिमम एज 28, 20 से 28 वर्ष के बीच में आप होने चाहिए, तभी आप एसआई के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई एज की। अब बात कर लेते हैं एक लास्ट आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आप लोगों के दिमाग में रहती है कि वैकेंसी कितनी है, ठीक है, पोस्ट कितनी है। तो चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर कुल पोस्ट की हम लोग बात करते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई भर्ती की अगर हम लोग बात करते हैं, कुल पोस्ट की बात करेंगे तो कुल पोस्ट कितनी है, तो कुल पोस्ट है 4660। कितनी है, कुल पोस्ट है 4660। अगर आप एसआई की बात करेंगे तो एसआई के लिए आपको 452 पोस्ट देखने को मिलेगी, और अगर आप कांस्टेबल के लिए बात करोगे तो कांस्टेबल के लिए आपको क्या होगा, तो 4208 सीट देखने को मिलेगी। ठीक है भाई बात। अगर आप एसआई के लिए आवेदन कर रहे हो तो एसआई के लिए आपको 452, और अगर आप कांस्टेबल के लिए बात करोगे तो कांस्टेबल के लिए क्या हो जाएगा, तो कांस्टेबल के लिए, ठीक है, कांस्टेबल के लिए आपको 4208 सीट या फिर पद देखने को मिलने वाले हैं। तो ये आज के सेशन में हम लोगों ने महत्वपूर्ण चीज़ों की बात की। हम लोगों ने कुल कितनी सीट हैं इनके बारे में बात किया, एज लिमिट क्या है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन जो फ़ीस है उसके बारे में बात किया कि आप किसी भी कैटेगरी से तो कितना आवेदन फ़ीस देना पड़ेगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स की हम लोगों ने बात की, और सरकारी रिजल्ट पर ये नोटिफिकेशन आया है, मतलब कि ये नोटिफिकेशन बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। सरकारी रिजल्ट से ही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग भी चाहेंगे तो सरकारी रिजल्ट पर जा करके आरपीएफ की वैकेंसी को चेक कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में मैं बस इतनी ही अपडेट के साथ आप सभी लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। अगला जो सेशन होगा उसमें हम लोग आरपीएफ के संदर्भ में फुल जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, और उसके अलावा हम लोग आरपीएफ के लिए कौन सी किताबें आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, सिलेबस से क्या होगा, कहाँ से पढ़ाई करें, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे। तो सेशन को जल्दी से सारे लोग लाइक और शेयर कर दिए। जो लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अभी के लिए बस इतना ही करूँगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि।